मुसलमानों का ये अकीदा है कि नबूवत की दो किस्में हैं, एक नबी और दूसरा रसूल। नबी इसको कहते हैं जो पुराने नबी की किताब और शरीयत पर अमल करे, और रसूल इस नबी को कहते हैं जो नई किताब और नई शरीयत लेकर आए। ख़त्म नबूवत पर मुसलमानों का ये अकीदा है कि नबियों और रसूलों की तादाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने पर मुकम्मल हो चुकी है। अब ता क़यामत कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा। हज़रत ईसा जो कुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे, इनको नबूवत पहले ही मिल चुकी है, चूँकि इनका दोबारा आने से नबियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं होता। इसके बरक्स कादियानियों के नज़दीक नबूवत की तीन इकसाम हैं, एक तशरीई नबूवत, दूसरा गैर तशरीई नबूवत और तीसरी ज़िल्ली नबूवत। तशरीई नबूवत के बारे में कादियानी हज़रात कहते हैं कि नई शरीयत के साथ जो नबूवत है इसको तशरीई नबूवत कहते हैं, और गैर तशरीई नबूवत के बारे में कादियानी कहते हैं कि बग़ैर शरीयत के साथ जो नबूवत मिलती है इसको गैर तशरीई नबी कहते हैं। इसके बाद मिर्ज़ा साहब ने एक तीसरी नबूवत ईजाद की जिसे वो ज़िल्ली नबूवत कहते हैं। ये वो अकीदा है जिसकी बुनियाद पर मिर्ज़ा साहब ने कादियानियों के ईमान पर डाका डाला। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से जो नबूवत मिलती है इसको ज़िल्ली नबूवत कहते हैं। कादियानी मुरब्बियों का ये अकीदा है कि तशरीई और गैर तशरीई नबियों की तादाद तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से मुकम्मल हो चुकी है, जबकि ज़िल्ली नबूवत का दरवाज़ा ता क़यामत खुला है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ज़िल्ली नबूवत सिर्फ मिर्ज़ा साहब को ही मिली है। कादियानी हज़रात कहते हैं कि ज़िल साये को कहते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कामिल इत्तबा की कि मिर्ज़ा साहब नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल बन गए और ज़िल्ली नबी बन गए। और मिर्ज़ा साहब इस बारे में क्या कहते हैं वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं बारहा बतला चुका हूँ कि मैं बमौजिब आयत बरूज़ी तौर पर वही नबी खातमुल अंबिया हूँ, और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहनी अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा और मुझे आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया। बस इस तौर पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आया, क्योंकि ज़िल अपने असल से अलहदा नहीं होता, और चूँकि मैं ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इस तौर से खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटी, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मोहम्मद तक ही महदूद रही, यानी बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी रहा, ना कोई और। जबकि मैं बरूज़ी तौर पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और बरूज़ी रंग में तमाम कमालात मोहम्मद मां नबूवत मोहम्मदिया के मेरे आयना ज़िल्लियत में मुनक्किस हैं, तो फिर कौन सा अलग इंसान हुआ जिसने अलहदा तौर पर नबूवत का दावा किया। हमारी उन कादियानी हज़रात से गुजारिश है जो कि मिर्ज़ा साहब को सिर्फ इमाम मेहदी मानते हैं और मिर्ज़ा साहब की नबूवत का सिरे से ही इनकार कर देते हैं, वो ज़रा गौर करें कि मिर्ज़ा साहब इस नबूवत के मनसब पर किस तरह बैठ गए हैं। और दूसरा, हम कादियानी हज़रात से गुजारिश करते हैं कि वो अपने मुरब्बियों से पूछें कि उन्हें वो कुरान और हदीस से वो दलाल बताएं जहाँ लिखा हो कि शरीयत और बगैर शरीयत के नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन ज़िल्ली नबूवत का दरवाज़ा खुला हुआ है और मिर्ज़ा साहब उसमें दाखिल हुए हैं। मैं कादियानी हज़रात को यकीन दिलाकर कहता हूँ कि आपके मुरब्बी क़यामत की सुबह तक कोई कुरान की एक आयत या कोई एक हदीस भी ऐसी पेश नहीं कर सकते जहाँ ये लिखा हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से शरीयत वाले और बगैर शरीयत वाले नबियों की तादाद तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ज़िल्ली नबी ता क़यामत आ सकते हैं, और ये वो ज़िल्ली नबी मिर्ज़ा साहब ही।